तो अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 की जो प्रॉपर्टी आ गई 11/12, क्योंकि ये आंसर है इसका। क्योंकि हमने क्या किया 1 माइनस करके प्रॉपर्टी ऑफ नॉट हिट वाली जो निकाली 1.12 आई थी उसको 1 में से माइनस किया, क्योंकि टारगेट तो बीइंग हिट हो रहा है, इसलिए 1 माइनस 1.12 हुई तो 11/12 इसका आंसर आ गया। इसलिए ये प्रॉपर्टी है 11/12 हिट करने की, टारगेट इज बीइंग हिट, इसकी प्रॉपर्टी है ये। चलिए सर, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन 11 वो देखें आप। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, एक बार जरा इसको क्लीन भी करते हैं। अच्छा, यहाँ सबसे पहली बात, जैसे हमने बताया कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई सा भी आप रूल अप्लाई करें, लेकिन रूल को देखें आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्या एडिशन वाला लॉ लगना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या पार्शियली इंक्लूसिव इवेंट्स भी हैं तो हम लगाएंगे एडिशन लॉ, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, उनके लिए लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन लॉ। उस तरीके से आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये सिर्फ आपको जानना है कि कौन सा ये मेथड है, कौन सी टाइप की इवेंट है, मतलब प्रॉब्लम किस टाइप की है, मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर या एडिशन थ्योरम पर बेस्ड है। तो दोनों थ्योरम में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। ये जो थ्योरम है दोनों ही हैं, ये मोस्टली जितने भी कोर्सेज हैं, आप 11 से स्टार्ट करिए, 11, 12, 13, 11, 12th क्लासेज, 11th क्लासेज, उसमें भी होता है कभी, है ना। जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स में ज़रूर होता है ये टॉपिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 11th में या 12th में, शायद 12th में होता है। उसके बाद BSc में फर्स्ट ईयर में होता है जरूर, सेकेंड ईयर में भी हो सकता है, थर्ड ईयर में भी। आज 3 साल का ऑनर्स कोर्स होता है, हमारे टाइम पे BSc होता है 2 साल का, है ना। MSc भी 2 साल का ही होता है अभी भी, मास्टर डिग्री, लेकिन उस समय तो BSc 2 साल का होता है, ठीक है। कौन तो BSc फर्स्ट ईयर का हो सकता है। प्रॉब्लम कहीं से भी आपको प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम समझनी है अगर तो बेसिक्स, क्योंकि मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट्स का 100% मार्क्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनकी स्कोरिंग 100% होती है। रीजन एक एक स्टेप बाय स्टेप हम समझाते हैं, वही हमने टॉपिक लिखा है अपना, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, ठीक है। अगर आपको सही समझना है तो प्लीज़ इससे अटैच होइए, समझिए बेसिक्स को, और बेसिक्स समझ में आ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन समझने जरूर आएगा और सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा माइंड लगाना है। अब मैं क्योंकि ज़्यादा हिंदी में लिखता नहीं, मोस्टली इंग्लिश में ही सभी को सब्जेक्ट्स आजकल सभी इंग्लिश में आ गए, मतलब बुक्स मोस्टली इंग्लिश में होती हैं। हिंदी में हायर स्टडी जब करते हैं आप तो मोस्टली इंग्लिश मीडियम हो जाता है, इसलिए हम इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं सभी क्लासेस के लिए। जितने भी 11th 12th में NCERT कोर्सेज होते थे, ICSE भी होता है, उसके बाद में BSc MSc में इंजीनियरिंग कोर्सेज में BTech MTech वगैरह के लिए भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। उन सब के लिए क्योंकि इंग्लिश में ही सभी हम कन्वर्सेशन करते हैं, कॉन्वर्सेशन इज इन इंग्लिश ओनली, कम्युनिकेशन इंग्लिश में हो गया है, इसलिए मोस्टली जितने भी वर्ड्स हैं इसके इंग्लिश और मिक्स होता है हिंदी और इंग्लिश का, क्योंकि स्टूडेंट डिमांड करते हैं सर हिंदी में बताइए, क्योंकि इंग्लिश में पूरा समझ में नहीं आता, ठीक है। हिंदी मीडियम, ये हिंदी वर्जन है हमारा, हिंदी वर्जन मतलब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सभी के लिए जो हिंदी में समझना चाहते हैं। लेकिन मैं लिखूँगा इंग्लिश में ही, क्योंकि इंग्लिश में लिखना पड़ता है, लेकिन समझना आपको सिर्फ टॉपिक है कि क्या मतलब है उसका, बेसिक्स क्या है इसका, बेसिक समझना है, अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 11 क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है इसमें वो देखें, तो इसमें सॉल्व करते हैं। कहते हैं a university has to select an examiner, समझ रहे हैं, to select an examiner from a list of 50 persons, 20 of them women and 30 men, जिसमें से 20 women हैं और 30 men हैं, 50 में से टोटल 50 persons हैं। 10 of them knowing Hindi and 40 not, 15 of them 15 of them being teachers and the remaining 35 are not. What is the probability that the university is selecting a teacher, a Hindi knowing woman teacher, मतलब हिंदी knowing भी है, वुमन भी है और टीचर भी है,
ये तीन कंडीशन, तीनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब देखिए क्या क्वेश्चन है आपका। गिवन है a university has to select an examiner from a list of 50 persons. 50 persons, 20 of them women and 30 men. चलिए सर, 30 men, 10 of them knowing Hindi, ठीक है जी, हिंदी, and 40 not, 40 को हिंदी नहीं आती, 10 को हिंदी आती है, 20 उनमें से वीमेन हैं, 30 उनमें से आदमी हैं, 50 टोटल में से, ठीक है। जो नेक्स्ट बात कहता है, ये हुआ फर्स्ट ऑफ 15 of them are teachers. 15 of them are teachers. 15 of them are teachers or being teachers, and the remaining not. And the remaining 35 are not. ये बात भी दी है, ठीक है, are not. Then निकालना क्या है, and to find the probability. What is the probability? Then to find the probability. That the probability of the university selecting a Hindi knowing woman teacher. A Hindi knowing woman teacher. This is very important. Hindi knowing woman and teacher. 3 कंडीशन उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसा एग्जामिनर चूज करता है, यूनिवर्सिटी चूज करती है। तो बताइए क्या तरीका है। पहली बात है, इन सब की प्रॉपर्टी निकालते हैं। ये क्या कर दिया है आपको, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कह सकते हैं, और टोटल पर्सन्स कितने, टोटल आउटकम्स इक्वल टू 50, टोटल 50 पर्सन्स हैं। लेट ए बी द इवेंट, तो 3 इवेंट हमारे पास, लेट ए बी द इवेंट, पहले है हिंदी नोइंग, ए बी द इवेंट ऑफ हिंदी नोइंग, सॉरी, क्योंकि हिंदी नोइंग आपको निभानी है। वुमन टीचर सेलेक्ट करनी है तो 20/30 50 हो गया। पहले तो है ए बी द इवेंट हिंदी नोइंग, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया, हिंदी कितने लोग जानते हैं, 10 ऑफ देम नोइंग हिंदी, तो 10/50 ये प्रोबेबिलिटी आ गई। फर्स्ट पार्ट तो ये हुआ। सेकंड पार्ट देखिए, मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन देखें आप फर्दर।
further solution and let B be the event of Hindi knowing woman teacher. तो woman second part है, and let B be the event of selecting a woman. इसलिए probability of woman selecting क्या है? Probability of selecting a woman है NB upon NS, total number of women के नीचे NB कितनी women है? 20 women है, 20 of them women, 20 upon 50 ये वैल्यू आती है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट होगा, वैसे 0 0 कैंसिल आउट करते हैं, बाद में करते हैं। सेकंड पार्ट है ये। थर्ड पार्ट कहता है अ टीचर, है ना, अ वुमन, हिंदी नोइंग वुमन टीचर and let C be the event of selecting a teacher. Therefore probability of C आएगा NC upon NS। अब टीचर वुमन टीचर कितने हैं? 15 आर टीचर्स, तो 15 upon 50 ये एक टीचर सेलेक्ट करने का। अब तीनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ऑल थ्री आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यहाँ लिखता हूँ एज all three are independent events। Therefore probability of A intersection B intersection C की वैल्यू आती है probability of A into probability of B into probability of C। समझ गया? अब देखिए, पहले था हिंदी नोइंग वुमन टीचर, तीनों की प्रॉपर्टी लिख दी हमने अभी जो निकाली है। हिंदी नोइंग, पहले हिंदी नोइंग, हिंदी कितना नो कर रहे थे? 10 upon 50 इंटू वुमन टीचर कितनी है? 20 upon 50 और टीचर कितने थे? 15 आर टीचर, 35 आर नॉट। 15 में से सेलेक्ट करना एक टीचर, 15 upon 50। ये तीनों प्रॉपर्टी आ गई। प्रॉपर्टी ऑफ ए है हमारी हिंदी नोइंग, हिंदी 10 लोग जानते हैं 50 में से, 10 upon 50 एंड वुमेन टीचर कितनी है? 20 वुमेन, टोटल आउट ऑफ 50% में से 20 वुमेन और 30 मैन, तो 20 upon 50 वुमेन सेलेक्ट हो गई। 15 upon 50 15 टीचर्स हैं टोटल में से, 15 आर टीचर्स एंड 35 आर नॉट। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। कैंसिल आउट कर दीजिए भाई, 0 0 0 0 और ये 5 3 जा 5 10 टाइम्स, 3 2 जा 6, हाँ 6 सॉरी 2 से ही कर सकता है, 2 5 3 upon 5 into 5 into 5, 3 upon 5 into 5 into 5 मतलब 3 upon 125। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए हिंदी नोइंग वुमन टीचर, समझ गए ना? हिंदी नोइंग वुमन टीचर, हिंदी नोइंग वीमन टीचर, तो तीनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। हिंदी नो करने वाली वीमन पता नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, एंड वीमन एंड टीचर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। एडिशन मल्टीप्लिकेशन लॉ जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए होता है, फर्स्ट वाला पोर्शन, कि व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तब मल्टीप्लिकेशन लॉ या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाते हैं, जो होती है इंटरसेक्शन वाला केस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ 3 इवेंट्स हैं, इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, आंसर आ गया। ठीक है ना, 3 upon 125 ये इसका फाइनल आंसर है। देखा आपने, क्वेश्चंस को हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस को। तो जितना आप इसमें अंदर जाते हैं उतना ही आपको अच्छी नॉलेज हो जाती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ अगर आपको 100% मार्क्स लाने हैं तो आप मेरे को परस्यू करिए, डेली परस्यू, आई मीन नो एवरीथिंग, एक एक बिट समझिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मुझे पता है कि उनको पूरी तरह हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है। कोशिश करिए कि हिंदी
से थोड़ी इंग्लिश भी समझिए, क्योंकि हायर क्लास में स्टडी करना है, अगर बीटेक करना है, एमटेक करना है, बीएससी एमएससी करना है, तो आपको, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंग्लिश में ही अपीयर होता है, मोस्टली पेपर आते हैं, है ना। अगर आपको कैट का एग्ज़ाम पास करना है, किसमें कैट एग्ज़ाम होता है मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, आईआईएम जाने के लिए, वो पास करना है, या यूएसए जाना है, जीमेट पास करना है, जीआरई पास करना है, जीआरई जीमेट सेट करना है, या इंडिया में बैंक प्रोविजन ऑफिस का कोर्स होता है ना, बैंक पीओ के लिए टेस्ट होता है, बैंक जितनी बैंक वाले टेस्ट होते हैं उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से। तो मीन्स रेगुलर कोर्सेज के लिए भी 11 से लेकर 11, 12 बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक और मास्टर्स डिग्री जितने मैनेजमेंट कोर्सेज हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ये थ्योरम्स हैं मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट में हम लोग क्लास पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए सभी में ये सभी कोर्सेज हमने पढ़ाए हुए, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि आप प्लीज़ परस्यू करिए, क्वेश्चंस को एक एक समझिए, किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व की, क्यों की, रीजन क्या था, एडिशन थ्योरम ही क्यों लगा दी, मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं लगाई, मल्टीप्लिकेशन क्यों लगा दी, या दोनों को कभी कभी दोनों में से हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे करते हैं, ये मेथड था। डायरेक्टली जो फॉर्मूला था प्रॉबिलिटी होती है किसी इवेंट की टोटल फेवरेबल केसेस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं उस इवेंट के फेवर में, वो ऊपर नीचे डिवीजन में होता है टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है वो नीचे रखते हैं, दोनों को डिवाइड करके आंसर, ये प्रॉबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन वो जो फेवरेबल केसेस हैं कैसे आते हैं, इन थ्योरम से आ सकते हैं, इनको भी यूज कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रॉबिलिटी सॉल्विंग एंड टेक्निक से ही। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उस पर बेस्ड क्वेश्चन आप समझोगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट इवेंट्स पर है, जैसे हमने अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकाला, बी बाई ए निकाला, है ना, वो सब निकालेंगे। डिपेंड वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम मोस्टली स्टार्टिंग बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सभी टॉपिक बता देते हैं, क्या टॉपिक है भाई, थ्योरम होती क्या है, ये क्या थ्योरम थी, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं क्वेश्चन बेस्ड खाली क्वेश्चन ही ले रहे हैं, बेसिक्स पहले समझाते हैं। बेसिक्स को समझने के बाद ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज क्वेश्चन आपको समझ अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए क्वेश्चन को समझाने के लिए आप पहले बेसिक्स समझिए। स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन हमारा पार्ट होता है उसको समझिए। मैं एक एक चीज़ की डेफिनेशन लिखता हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ, लेकिन समझाता हूँ। हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी वर्जन में तो हिंदी में बताते हैं, लेकिन इंग्लिश में डिक्शनरी इंग्लिश में लिखते हैं, क्योंकि पूरा मोस्टली इंग्लिश में पेपर्स होते हैं आजकल। हिंदी में आप लिख सकते हैं, इफ़ यू आर मास्टर ऑफ इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी बोथ, तो आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। सी यू देन इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में, जो कि इंपॉर्टेंट है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट। अभी प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है बेस्ड थ्योरम और कंडीशन प्रोबेबिलिटी, ये दो टॉपिक और बचते हैं अभी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट में वो टॉपिक आता है जरूर, है ना। तो जितने भी इससे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं डिफरेंट टाइप के, वो सभी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, देन सी यू, बाय।